बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने दो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। एक है एटॉमिक नंबर या इसका दूसरा नाम है प्रोटॉन नंबर, और दूसरा है यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर। बेसिकली दोनों के अंदर हम लोगों ने सेम चीजें पढ़नी है, लेकिन बुक में ये चूंकि दो अलग अलग टॉपिक बनाकर दिए गए हैं तो हम लोग भी इनको दो दफा पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर या जिसे प्रोटॉन नंबर कहते हैं, क्या चीज होती है बेटा? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जो तादाद होती है ना, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom is called atomic number, या एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। सही है जी। अब मुझे बताया ना, एक एटम है उसके अंदर 3 प्रोटॉन है, तो हम क्या कहेंगे? उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका प्रोटॉन नंबर भी क्या है? 3 है। एक एटम है उसके अंदर 26 प्रोटॉन है, तो क्या मतलब? उसका एटॉमिक नंबर 26 या उसका प्रोटॉन नंबर 26। क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 17 है, 17, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अच्छा, अब बेटा प्रोटॉन नंबर जो होता है ना, या एटॉमिक नंबर, उसको कैपिटल Z से जाहिर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल Z से, कैपिटल Z से। अब बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, आप इसकी जगह सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटॉमिक नंबर, ये वाला वर्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल होती है। पहली बात बेटा, एटॉमिक नंबर से ही एटम या एलिमेंट की पहचान होती है। एटम्स आर आइडेंटिफाइड या एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे अगर हमें कहा जाता है कि ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो हम फौरन पहचान जाएंगे उस एटॉमिक नंबर से कि ये बेरिलियम है। अगर हमें कहा जाता है कि एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि वो कार्बन है। अगर हमें कहा जाता है कि एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 26 है, या उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 26 है, तो हम फौरन पहचान जाएंगे उस एटॉमिक नंबर से, प्रोटॉन की तादाद से, कि वो आयरन है। तो पहली जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो कौन सी है? वो बेटा ये है कि हम लोग एलिमेंट की पहचान करते हैं। एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, पहला जो पॉइंट है, एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड by their atomic numbers, by their atomic numbers, atomic number। मैंने NO लिखकर आगे फुल स्टॉप लिख दिया, आप लोगों ने पूरा नंबर लिखना है, NUMBER, एटॉमिक नंबर। दूसरी बेटा इनकी जो इंपॉर्टेंस है ना, दूसरी इंपॉर्टेंस कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट जो है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किए गए। तो इससे यह बात पता चलती है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन जो हमें पता चलती है वो भी एटॉमिक नंबर से पता चलती है। अगला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल का, उसमें आप लोग इंशाल्लाह एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करना सीखेंगे इंशाल्लाह। इन द पीरियोडिक टेबल, इन द पीरियोडिक टेबल, elements are arranged on the basis of
atomic numbers. It determine the position of element in periodic table. In periodic table. और तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट बात है, जब एटम न्यूट्रल होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। और एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? प्रोटॉन की तादाद। तो अगर प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है तो क्या मतलब एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी पता चल सकती है। जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि भाई कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है? उसमें 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन और उसके अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल क्या मतलब? जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल के अंदर याद रखें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। इन न्यूट्रल एटम number of proton is equal to the number of electrons. So atomic number tells us the number of electrons. ये हमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बताता है। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ आप अपने पास से लिख लें, तकरीबन आपको अब ये याद भी होंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन H, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। क्या मतलब? इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद भी एक है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी एक है। एटॉमिक नंबर को किससे? कैपिटल Z से ज़र किया जाता है। अब बच्चों अगर मैं कह देता हूं सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, क्या मतलब? इसके अंदर 11 प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कह देता हूं Fe, आयरन 26, क्या मतलब? इसके एक एटम के अंदर 26 प्रोटॉन, 26 इलेक्ट्रॉन है। मैं अगर एग्जांपल दे देता हूं क्लोरीन की, तो 17, क्या मतलब है? 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। जरूरी नहीं है कि आप यही एग्जांपल लिखें बेटा, ये मैंने आपके सामने जो लिखा है ना, इसको आप नोट्स के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें, उसका कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, फिर उसको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश किया करें। यहां से आप लोग एक आइडिया ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। उससे क्या होगा? कुछ दिनों तक तो आपको मुश्किल पेश आएगी, आप गलतियां करेंगे, आपके लिखने की स्पीड स्लो होगी, आपसे नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप 2-3 चैप्टर की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लेंगे ना, यानी अच्छे तरीके से समझें, कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें, फिर उसके बाद उसको अपने वर्ड में लिखें, तो फिर क्या होगा कि आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको याद करने की जरूरत फिर पेश नहीं आएगी। और याद रखें, सबसे ज्यादा जो टाइम बच्चे लगाते हैं ना, वो चीज को याद करने पर लगाते हैं। अगर आपके अंदर ये सलाहियत आ जाए कि आप समझ लें और उस समझी चीज को खुद आप अच्छे तरीके से लिख सके, तो फिर ये याद करने वाला जो स्टेप है ना, ये बीच में से निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा कि आप जो 6 घंटे पढ़कर 4 क्वेश्चन याद करते हैं ना, तो आप लोग 1 घंटे के अंदर 6 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते जाएंगे, और आप लोगों पर बर्डन भी नहीं होगा, ज़हनी दबाव भी नहीं होगा। और इसके लिए पता है क्या आसान तरीका क्या होता है? छोटे छोटे सेंटेंस यूज किया करें, छोटे छोटे सेंटेंस। आगे इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ना है यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर की ऐसी कौन सी खूबी है जो बाकी चीजों में नहीं है? तो बेटा सबसे पहले जो इसमें बात लिखनी है ना, वो यही लिख देनी है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। पहले तो ये बताना है ना कि भाई ये प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। in an atom is called प्रोटॉन नंबर, इसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं? शाबाश जल्दी बताएं। और एटॉमिक नंबर।
अब बेटा इसकी यूनिकनेस क्या है? बेटा आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर अब तक 118 एलिमेंट लिखी हुई है, यानी 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से अलग है, यूनिक है। यूनिक का क्या मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का है ना, वो फिर किसी और एलिमेंट का वो वाला एटॉमिक नंबर नहीं है। जैसे 1 जो है ना, वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर 9 हो। तो क्या मतलब है, हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक, एक अलग एटॉमिक नंबर होता है, और वही एटॉमिक नंबर उसको दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश कर रहा होता है, मुमताज कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है, उसको फर्क बता रहा होता है। ईच एलिमेंट हैज यूनिक एटॉमिक नंबर that distinguishes it from other element। आप लोगों से अगर कोई ये पूछ ले कि भाई आयरन के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उसको निकल से डिस्टिंग्विश करती है, मुमताज करती है, फर्क बताती है, तो क्या चीज है बेटा? एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन की तादाद। अब बच्चों अगली जो बात है ना, एटम की पहचान भी एटॉमिक नंबर से होती है। एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड क्या मतलब? पहचान होती है बाय एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, बात एक ही है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट जो अरेंज किए गए हैं ना, वो एटॉमिक नंबर की बेस पर किए गए। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी पहले वो एलिमेंट लिखा गया जिसका एटॉमिक नंबर कम, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा, फिर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा। तो इससे ये बात पता चलती है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की जो पोजीशन है वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इन पीरियोडिक टेबल elements are arranged on the basis of atomic number। Its mean atomic number determine the position of element in periodic table। बेटा अगली बात यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक, खासतौर पर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं। रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में होता यह है कि पहले वाले बॉन्ड टूटते हैं, नए वाले बॉन्ड बनते हैं। और आप लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने में जो चीज़ रोल अदा करती है ना, अपना किरदार अदा करती है, वो चीज़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, और एटॉमिक नंबर हमें क्या बता देता है? इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी डिटरमाइन करता है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी इस पर डिपेंड कर रही होती हैं। इट डिटरमाइंस
द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जरा देखें, इसमें हम लोगों ने एटॉमिक नंबर पहले लिखा है, एलिमेंट बाद में लिखा है, यानी हम एटॉमिक नंबर से पहचानेंगे कि एलिमेंट कौन सा है। चलिए मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं, मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 6, मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 7, मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 8, और मैं यहां पर एटॉमिक नंबर लिख रहा हूं 20। अब आपने बताना है एटॉमिक नंबर 6 क्या मतलब, कौन सी चीज है, कार्बन। एटॉमिक नंबर 7 क्या मतलब, कौन सी चीज है, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 8 क्या मतलब, कौन सी चीज है, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 20 क्या मतलब, कौन सी चीज है, कैल्शियम। तो देखिए एटॉमिक नंबर से हमने पहचान दिया चीज़ों। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।